सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सतगुरु निरंकार दातार का हम हर पल शुक्राना करते हैं और सतगुरु निरंकार दातार साध संगत माँ के आशीर्वाद से हमें सेवा सिमरन सत्संग करने का ये सुनहरी अवसर भी मिलता है। हम सतगुरु निरंकार दातार साध संगत माँ का शुक्राना करते हुए आप जी के आशीर्वाद से ये दासी विचार रखने जा रही है। इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि सुख के सब साथी दुख में ना खोए, जो दुख में हमारा साथ दे वही सच्चा मित्र होए। ये संत महात्मा जो होते हैं ये निस्वार्थ भाव से सभी के काम आते हैं, सभी की तन मन धन से सेवा करते हैं। यही हमारे सच्चे रिश्तेदार हैं। कहते भी हैं सारे रिश्तेदारां विचों एहो रिश्ता सक्का है, सारे रिश्तेदारां विचों एहो रिश्ता पक्का है। जो संत महात्माओं का रिश्ता होता है यही सही मायनों में पक्का रिश्ता होता है। दासी आप जी के चरणों में एक स्टोरी शेयर करने जा रही है। इस स्टोरी द्वारा भी हमें यही समझाया गया है कि जो दुख में साथ निभाते हैं वही हमारे अपने होते हैं। कहते हैं एक गौरी नाम की लड़की अपने माता पिता की सबसे बड़ी संतान थी और उसके बाद उसका भाई तन्मय और सबसे छोटी बहन वान्या थी। गौरी की शादी के समय परिवार की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि उस समय उसके दादा दादी भी थे जिनकी जिम्मेदारी भी गौरी के पापा किशन लाल जी पर थी और उस पर तन्मय और वान्या की पढ़ाई का खर्चा भी था। इसलिए गौरी की शादी साधारण ढंग से संशाक के साथ कर दी और दहेज में भी ज़रूरी सामान ही दिया गया था। शशांक के पापा का खुद का बिजनेस था, उसी को शशांक और उसके दो भाई भी संभाल रहे थे। कुछ सालों तक सब कुछ सही चलता रहा और सभी लोग बहुत खुश थे। कुछ समय बाद तन्मय की अच्छी जॉब लग गई और उसकी शादी भी उसके माता पिता ने एक सुशील व सुंदर लड़की से करवा दी। वान्या भी एक सरकारी टीचर थी और अब उसकी शादी थी। अब परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी, इसलिए वान्या का विवाह बहुत ही धूमधाम से हुआ था। या यूँ कहिए कि किशन लाल जी इस विवाह में दिल खोल कर ये विवाह कर रहे थे कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। आखिर यह उनके बेटे बेटियों में आखिरी विवाह था। बस यही धूमधाम और तैयारी शशांक और उसके परिवार वालों को सहन नहीं हुई। उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब विदाई का समय आया तब उन्होंने अपने साथ अपनी बहू गौरी को भी घर चलने को कहा। जबकि गौरी और उसके माता पिता चाहते थे कि गौरी 4-6 दिन बाद जाए, लेकिन उसके ससुराल वालों ने किसी की नहीं मानी और गुस्से में अपनी बहू गौरी को अपने साथ ही वापस ले आए। गौरी अपनी बहन की शादी में गई हुई थी। वहाँ पर उसकी बहन की शादी बहुत अच्छे ढंग से हुई, तो गौरी के ससुराल वालों को यह बात अच्छी नहीं लगी। तो गौरी के ससुराल वालों ने मन ही मन गुस्सा किया, नाराज़गी महसूस की, उन्हें पता नहीं लगने दिया और अपनी बहू को भी शादी होते ही घर ले आए, वहाँ पर रुकने नहीं दिया। जिस तरह लड़कियाँ बाद में रहकर अपने भाई या बहन की शादी में जाती हैं तो अपने माँ बाप की सहायता करती हैं, हेल्प करती हैं, लेकिन गौरी के ससुराल वालों ने ऐसा कुछ गौरी को करने नहीं दिया और अपने साथ ही वापस घर ले आए। घर आकर जब गौरी ने उनसे उनकी नाराज़गी का कारण जानना चाहा, तब गौरी के पति शशांक ने कहा कि तुम्हें तो ना कुछ दिखाई देता है और ना तुम देखना चाहती हो। अरे कम से कम अपनी नहीं तो हमारी इज्जत का तो ध्यान रखा करो। माना कि हमारी शादी के समय तुम्हारे परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन अब तो बहुत अच्छी है। जब अपनी छोटी बेटी का विवाह इतने अच्छे से किया है और सब कुछ सामान दिया है, तो कम से कम हमें नेक तो अच्छा दे सकते थे। ये दिए हैं कपड़े,
एक जोड़ी कपड़े और सोने की अंगूठी। अरे कम से कम तुम्हें तो गले का सेट दे ही सकते थे। अब कौन से रोज रोज प्रोग्राम होते हैं। गौरी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह इन लोगों को कैसे समझाए। फिर भी उसने थोड़ी हिम्मत करके कहा, आप ये कैसी बात कर रहे हैं और क्या फ़र्क पड़ता है कि उन्होंने उन्होंने नेक में क्या दिया है। वैसे तो मेरे घर वालों ने आप लोगों के सम्मान में, इज्जत में कोई कमी नहीं छोड़ी। जो आप इतना गुस्सा कर रहे हो तो सही तो गुस्सा कर रहा है मेरा बेटा। गौरी के ससुर ने कहा, सही तो गुस्सा कर रहा है मेरा बेटा। तुझ में तो कोई अक्ल नहीं है। अरे उनकी छोटी बेटी और दामाद सरकारी नौकरी में हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बेटे की और हम लोगों की कोई इज्जत नहीं। अरे हम भी उतने ही सम्मान के योग्य हैं जितने कि वो लोग। और अगर तुम्हें तुम्हारे घर वाले सही लग रहे हैं तो तुम अपने घर जा सकती हो। हम ये नहीं कह रहे कि उनसे संबंध ख़त्म कर दो, बल्कि ये कह रहे हैं कि बस समय पर जाओ और तुरंत घर आ जाओ। अब शादी हो गई है तो वहाँ रुकने का कोई काम ही नहीं है। ऐसे ही आगे किसी भी तीज त्योहार पर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। बस जाओ और तुरंत शशांक के साथ ही वापस आ जाओ। ज़्यादा अपनापन निभाना है तो वहीं रहो, वरना तो यही तुम्हारा घर है और यही तुम्हारे अपने, बाकी तुम्हारी मर्जी। अब बेचारी गौरी कहती भी तो क्या कहती, बस दुखी मन से सामान समेटकर अपने कमरे में चली गई। जब उसके मायके से किसी का फ़ोन आता और उससे आने को कहते तो वह बहाने बनाकर मना कर देती। और जब वह शशांक या उसके माता पिता से गौरी को भेजने की बात करते तो वह बड़ी ही सफाई से बोल देते कि हमने क्या मना किया है, अपनी बेटी से पूछ लो। ऐसे ही रक्षाबंधन आदि त्योहार पर अब वह अपने दोनों बच्चों को भी नहीं ला पाती। केवल थोड़ी देर के लिए अपने पति शशांक के साथ अपने मायके आती और उसी के साथ वापस चली जाती। अगर इस बारे में कोई पूछता तो कि बच्चों को क्यों नहीं लाई, तब भी उसे दुखी मन से बहाना बनाना पड़ता। समय के साथ कुछ साल ऐसे ही निकल गए और अचानक एक दिन गौरी के पिता का देहांत हो गया। उस समय भी गौरी रुकी नहीं, अंतिम संस्कार के बाद ही वापस अपने ससुराल चली गई। अब तो कई बार वह रक्षाबंधन पर भी नहीं आ सकी और रक्षाबंधन पर पोस्ट द्वारा ही राखी भिजवा देती। जब वह बार बार बहाने बनाते बनाते थक गई तो उसने गुस्से में एक बार अपनी मम्मी और अपने भाई से कह दिया कि फालतू मैं क्यों बोझ बनूं आप लोगों पर। अरे मुझे देने में वैसे भी आपको परेशानी होती है क्योंकि मैं तो कमाती नहीं हूँ। गौरी के ऐसे शब्द सुनकर उसके मायके वाले हैरान हो गए कि यह क्या कह रही है, जबकि उन्होंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि गौरी के मन में ऐसा कुछ चल रहा है। इसका रिजल्ट यह हुआ कि गौरी से मायके वालों ने भी दूरी बना ली क्योंकि उसके मन में मनमुटाव पैदा हो गया। कुछ साल ऐसे ही निकल जाने के बाद गौरी के सास ससुर के देहांत के बाद उनकी संपत्ति और कारोबार का भी बंटवारा हो गया। गौरी के बच्चे भी बड़े हो गए। अब गौरी और शशांक पर जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा क्योंकि कारोबार के बंट जाने से तो कारोबार पर प्रभाव पड़ा, जबकि खर्चे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शशांक अपने कारोबार को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक भयंकर सड़क रोड एक्सीडेंट का शिकार हो गया और फिर पुलिस ने उसे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करवा कर उसके घर सूचना दे दी, जिसे सुनकर गौरी और बच्चे दौड़े दौड़े आए। दोपहर से शाम हो गई। जब शशांक के भाइयों को पता चला कि शशांक का एक्सीडेंट हो गया है तो वह भी हॉस्पिटल आकर उसे देखकर अपना फ़र्ज निभा गए। आखिर यही तो था उनका फ़र्ज कि भाई बीमार है तो बस देख आओ, फिर इलाज कैसे हो रहा है ये गौरी जाने या भगवान। वो तो भला हो भगवान का कि किसी प्रकार गौरी के भाई तन्मय को पता लग गया और वह हॉस्पिटल आ गया, जिसे देखकर गौरी फूट फूट कर रोने लगी।
तन्मय ने कहा, अरे दीदी क्यों रो रही हो, परेशान मत हो, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। वैसे आपने तो हमें इतना पराया कर दिया कि बताया भी नहीं। खैर अब जो हुआ सो हुआ, अब तो मैं आ गया हूँ। दीदी आप अकेले नहीं हैं, भगवान के साथ साथ हम सब भी आपके साथ हैं। भगवान जीजू को जल्दी ठीक कर देंगे। और हाँ, इन्हें यहाँ से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं जिससे इलाज अच्छा हो सके। गौरी बस रोए जा रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। रात को शशांक एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। हॉस्पिटल में गौरी के साथ उसका भाई तन्मय रुका, जबकि बच्चे अपनी मामी के साथ उनके घर चले गए। आखिर अपने घर में बच्चे अकेले ज़्यादा परेशान हो जाते, इसलिए तन्मय ने अपने भांजे भांजी को अपनी पत्नी के साथ अपने घर भेज दिया। दूसरे दिन सुबह वान्या और उसका परिवार, यानी कि गौरी की बहन वान्या और उसका परिवार गौरी से मिलने आए। दूसरे दिन शशांक को भी होश आ गया, परंतु डॉक्टरों के अनुसार उसे 15 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। गौरी के साथ सुबह वान्या हॉस्पिटल में रुकती और रात को उसका भाई तन्मय, जबकि गौरी के ससुराल वाले कभी कभी रिश्तेदारों को की तरह देखकर चले जाते। लगभग 15 दिन बाद शशांक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला। गौरी का भाई तन्मय और गौरी की बहन वान्या और वान्या के पति गौरी के जीजू शशांक को छुट्टी दिलवाकर घर ले आए, जहां गौरी की भाभी ने उसका घर व्यवस्थित कर दिया, जो बहुत दिनों से बंद पड़ा था और बहुत गंदा हो गया था। गौरी और शशांक अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए और बच्चे भी अपने माता पिता को देखकर बहुत खुश हुए। इतने दिनों में शशांक अपने भाइयों और ससुराल वालों के व्यवहार को देखकर ससुराल वालों के सामने अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा था कि जिन परिवार वालों के कहने में आकर मैंने अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया और उसी के घर जाने पर पाबंदी लगा दी और उसे उसी के परिवार वालों की नज़र में बुरा बनवा दिया, वही आज मुंह मोड़ कर चले गए। जबकि जिन लोगों से हम दूर रहे उन्होंने आज मुसीबत की घड़ी में हमारा साथ दिया, मुसीबत के समय हमारा साथ दिया। उसने गौरी से माफ़ी मांग ली। कोई बात नहीं, अब जो हो गया उसे भूल जाइए। गौरी ने कहा, कोई बात नहीं, अब जो हो गया उसे भूल जाइए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। जब तक शशांक पूरी तरह से हेल्दी नहीं हो गए तब तक कोई न कोई गौरी के साथ रहता और जिस दिन हॉस्पिटल जाना होता तो गौरी का भाई तन्मय ही गौरी के साथ जाता। किसी ने सही कहा है कि मुसीबत के समय ही अपनों की असली पहचान होती है। सुख के दिनों में तो सब साथ देते हैं, किंतु दुख में वही होते हैं जो खास होते हैं। संतों महापुरुषों, हमें किसी भी कभी भी किसी के कहने में आकर किसी से रिलेशन ख़राब नहीं करने चाहिए। लेने देने से कुछ नहीं होता। 4 दिन की ज़िंदगी है, मिलजुल कर प्यार से गुजर जाए वही ठीक है, वरना कमी तो किसी के घर नहीं है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें हर पल यही समझाते हैं कि हमने जो भी दातार ने हमें दिया है शुक्राना करना है। संपूर्ण अवतार वाणी में भी शहनशाह जी समझाते हैं, सबर सिदकता चोला हुए तेरा एक सहारा रहे, साधु रह के दुनिया अंदर वांग कमल दे न्यारा रहे। कि जो भी सतगुरु निरंकार दातार दे रहा है हमें सबर सिदक होना चाहिए, अपने निरंकार पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए और जो भी दे रहा है, जो कुछ देवे वो कुछ खा के शुक्र मनाना सीखिए। जिस रंग रखे उस रंग रह के प्रेम निभाना सीखिए। जो भी दातार दे रहा है हम इसका शुक्राना करें। मेरे मालिक दीन दयाल सच्चे बादशाह, आप जी की कृपा से ही हमें खाने पीने पहनने रहने को मिल रहा है। आप जी का हम कोटिन कोटिन बार शुक्राना कर रहे हैं और आप जी की कृपा से ही चलना फिरना खाना पीना उठना बैठना सोना जागना ये सभी डेली रूटीन की क्रियाएं हो रही हैं। हे सच्चे पातशाह, इसी तरह अपना मेहर भरा हाथ हम पर बनाए रखना और इसी तरह हमें सब्र सिदक का चोला देना। जो भी जितना भी आप दे रहे हैं हम उसमें खुश रहें और सभी के साथ प्यार से हम रहें।
कभी भी किसी के साथ हमें अपने रिलेशन ख़राब ना करें। लेना देना, ये माया तो हाथ की मैल है, ये तो आती है जाती है। हमने मायापति से जुड़कर रहना है और जो सतगुरु की शिक्षाएं हैं उनको जीवन में धारण करते हुए हमने सबके साथ प्रेम में जीवन जीना है, प्रेमा भक्ति भरा जीवन जीना है। हमने मधुर संबंध बनाकर रखने हैं। हमने कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना है। किसी आँख में आंसू आए ना दाता, सबका भला तू करना। हे मेरे दीन दयाल सच्चे बादशाह, सबका भला करना। कोई भी आँख रोए ना, कोई भी आँख नम ना हो। सबके घर में खुशियाँ हो। खुशियाँ ते खेड़िਆਂ 'ਚ ਵਸਦੇ, ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ, ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਨਿਤ ਰਹਿਮਤਾਂ। दातार सच्चे पातशाह इसी तरह सारे खुशियों में खेलते रहें, सबके घर में बहारें हों। हम हंसी खुशी का वातावरण जिएं और अपने वही होते हैं जो मुसीबत में साथ देते हैं। साथ संगत जी, ये विचार करते हुए बहुत सी गलतियाँ हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना और आगे के लिए शुद्ध विचार करने की क्षमता बख्शना। हाँ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी।